अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम आज इस वक्त क्वेश्चन पेपर लेंगे मैथमेटिक्स का, जो कि मार्च 2023 में आया था। इससे पहले मैंने जेड सीरीज़ को डिस्कस किया। अब यहाँ पर मैं एक्स सीरीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे, ताकि जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है द नंबर 3 इज। ठीक है, ये जो 3 है, पहले तो ये ऑड नंबर है। दूसरा, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिसके दो ही फैक्टर्स हो। जैसे अगर हम 3 की बात करेंगे, 3 वन ज़ा, जैसे 3 वन ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पर इसके दो ही फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए, बहुत आसान। एक्स, इसके जीरोस किस तरह से आप निकालोगे? यहाँ पर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं। ठीक है, बहुत आसान, आपको मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 8 एज इट इज। दो, पहली टर्म और लास्ट टर्म आपको इसी तरह से पहले लिख के रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये जो -2 है, -2x, ठीक है, इसके बदले आपने दो टर्म्स लिखनी है, और जिनका ज़रब आना चाहिए 8। जैसे देखो, ये ना 8 -8, और ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो 8 वन ज़ा -8 इंटू 1 आ गया -8। ठीक है, ज़रब करने के बाद -8 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आना चाहिए -2x। तो उसके लिए आप क्या करोगे? -4x प्लस 2x। बहुत आसान। ठीक है, देखिए माइनस, ये ना -2, इसके बदले मैंने लिखा -4, और यहाँ पर आप 2 के साथ x भी लगाइए। देखिए, -4 और +2, 4 में से 2 निकालिए तो -2, लेकिन आप इन दो का ज़रब कीजिए। 4 2 ज़ा 8, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया 8x स्क्वायर। आगे सारी। अब यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर आपके सामने 4 टर्म्स आ गई। ठीक है, अब दो दो करके इनका आपने कॉमन निकालना है। देखिए, बहुत आसान। एक्स स्क्वायर और -4x में कॉमन x है, तो अंदर रहेगा x -4। ठीक है, इधर +2 कॉमन है, तो अंदर रहेगा x -4। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर्स आ गए, x -4, दूसरा आएगा x +2। ठीक है ना, ये दो जो है, इसके बदले एक ही। अब दोनों को आपने क्या करना है? पुट करना है 0 के बराबर, क्योंकि आपको 0 लाना है। x +2 = 0। ठीक है, तो x = +4, x = -2। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर इसमें से कोई नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है बहुत आसान। एट्थ टर्म ऑफ एन AP1074 इज। देखिए, कोई भी टर्म निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए ए, वो फर्स्ट टर्म है, वो इसमें 10 है। आपके पास होना चाहिए डी, वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 10, तो यहाँ पर -3। अब आपको क्या लाना है? ए 8, ए8 होता है A + 7D। ठीक है, अब देखिए ए किसके बराबर है? 10 + 7 इंटू -3। यहाँ पर देखिए 10, 3 7 21, 21 में से 10 निकालिए तो -11, क्योंकि ये जो 11 रह गया वो माइनस का ही है, तो -11 ये इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन 4, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, 3, 0, 0। बहुत आसान। ये जब भी यहाँ पर 0 0 होगा, तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला इस तरह बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब भी 0 0, जब एक कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, तो उसके बदले जो डिस्टेंस फार्मूला होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें देखिए एक्स कौन सा है? एक्स 4 है,
तो 4 स्क्वायर और प्लस y है 3, तो 3 स्क्वायर यहाँ पर आएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, ये बन जाएगा 25। 25 को रूट से बाहर निकालिए तो 5, इसका आंसर बी पार्ट सही आंसर है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन 5 यहाँ पर देखिए 6x प्लस 3y इक्वल टू c माइनस 3, 12x प्लस cy इक्वल टू c हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देन c इज इक्वल टू। बहुत आसान, आपको देखिए यहाँ पर बहुत आसान है। हाँ आपको यहाँ पर बताना है कि c का वैल्यू क्या होगा जबकि ये जो दोनों इक्वेशंस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में होंगी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, अब यहाँ पर a1 देखेंगे वो 6 है, ठीक है, बाई a2 वो 12 है, 12। ठीक है, उसके बाद b1 वो 3 है, b2 वो c है इक्वल टू, उसके बाद c1 बाई c2 वो c माइनस 3। ये लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि c हमारे पास आ गया है पहले ही, तो उसके बाद c। ठीक है, अब आपको सिर्फ c चाहिए तो c आप यहाँ से भी निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी इक्वलिटी का सिंबल है ये। ठीक है ना, तो देखिए c क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, c इंटू 6 6c। ठीक है, अब देखिए उसके बाद 3 12 36। ठीक है, अब जबकि बीच में इक्वलिटी का सिंबल होता है तो इन दो को ज़रब नहीं होता। ठीक है, तो आपको c चाहिए। देखिए 36 बाई 6, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा, तो यहाँ पर जो c आएगा वो आएगा 6। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 6 है सर्कमफरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल विद रेडियस r इज। सेमी सर्कल की बात हो रही है, अगर हम सर्कल की बात करेंगे इसका सर्कमफरेंस है 2 पाई r। अब अगर आप सेमी सर्कल लोगे तो इसको हाफ करोगे आप, 2 2 कैंसिल तो पाई r, इसका सही आंसर है तो ये। ठीक है, उसके बाद अगला 7, तो 7 यहाँ पर है हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। अगर आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा करोगे, एक यहाँ पर तो दूसरा यहाँ पर, सिर्फ आप 2 ही कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से करोगे फिर भी 2 ही कर पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8, a card is drawn from a pack of 52 cards, what is the probability of getting a heart। देखना है 52 कार्ड्स में हार्ट कितने होते हैं, वो होते हैं 13। कितने होते हैं 13। अगर आपको प्रोबेबिलिटी हार्ट की निकालनी हो तो जो फेवरेबल केस होंगे ऊपर, नीचे होंगे 52, तो 13 1 ज़ा 13 4 ज़ा, यहाँ पर 1/4 इसका सही आंसर है। तो देखिए 1/4, ये आपको पता होना चाहिए हार्ट कितने हैं, डायमंड कितने हैं, स्पीड्स कितने हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्वेश्चन 9, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू। देखिए आप ने ये फार्मूला शायद देखी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको अब 1 माइनस कॉस चाहिए तो देखो साइन स्क्वायर, अगर यहाँ पर रखोगे आप साइन स्क्वायर तो ये 1 माइनस कॉस जाएगा उधर ट्रांसफ़र होके। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर, लेकिन एंगल के बदले यहाँ पर इसने 30 लिया तो साइन 30 ये इसका सही आंसर है। आया समझ। इस तरह से अगला क्वेश्चन 10, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई ए। अब आप देखिए c इसमें -5 है, ठीक है, a क्या है √5, लेकिन यहाँ पर आप आंसर देखोगे आंसर इसमें नहीं है क्योंकि ये जो नीचे √5 है ये अक्सर हम नहीं रखते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन। देखिए 5/√5 ज़रब करना है इसी √5 से ऊपर भी
नीचे भी इसी √5 से, इसी को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ये जो ये √5 है, इसी ये इस तरह से करना है। ये जो दो रूट्स मैंने लगाई, इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आप ज़रब करोगे ये इनको इस तरह से 5 × √5, 5 √5, ठीक है। उसके बाद ये इन दो को ज़रब कीजिए, क्योंकि जब आप ज़रब करते हैं ऊपर को अलग नीचे को अलग, √5 × √5 हो गया 5 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो यहाँ आएगा 5 √5/5, 5 कैंसिल, तो आंसर आएगा √5। इसका सही आंसर है √5। इसने -5 लिखा, लेकिन ये यहाँ पर ज़रा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, ये देखिए माइनस है साथ साथ, तो आपको -7 लिखना है, तो ये माइनस, तो ये -√5 इसका सही आंसर है -√5, ठीक है। 11, हाँ 11 है द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज। देखिए 2 प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। ये आपको याद रखना है। HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज 1, क्योंकि अगर हम 3 और 4 की बात करेंगे, 3 और 4 में कॉमन क्या है, देखिए 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, दोनों में कॉमन 1 है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वह क्वेश्चन 12, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज n × n + 1/2। ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। उसके स्टूडेंट्स देखिए ये जो और पार्ट है क्वेश्चन 12 का, वो है कि आपको नेक्स्ट टर्म बतानी है। यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, इधर तो यहाँ पर देखिए 27, जब मैंने रूट से बाहर निकाला, इसके फैक्टर्स निकाले, तो ये बन जाता है 3√3। जब इसको मैंने किया तो 4√3, इसको मैंने किया तो 5√3। अब इसको अगर यही करेंगे कि क्या ये फोर्थ टर्म है, इसका मतलब फिर ये 6√3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6√3। उसके लिए 108 के हम के लिए ये जो 108 है, इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, इसी तरह से 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। उसके बाद 3 से 3 9 ज़ा 27, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, उसके बाद 3 1 ज़ा 3। अब हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज़ 2 स्क्वायर, दिस इज़ 3 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कितने 3 बचते हैं, 1, ठीक है। देखिए इसमें तो अगर इनको आप ज़रब करोगे, 3 2 ज़ा 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर और उसके साथ 3, ठीक है। इसका मतलब जब आप 108 को, ये जो 108 है, 108 को जब आप फैक्टर्स निकालोगे तो क्या बन जाता है, ये बराबर बन जाता है 6√3। इसका मतलब ये इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि साइन में इंक्रीज होता है, कॉस पे डिक्रीज होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन 14, और डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकती हैं, आइसोसेलेस नहीं, क्योंकि आइसोसेलेस का भी राइट एंगुलर ट्रायंगल भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद 15, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डिफाइन डिस्टेंस फार्मूला वो है x, वो तो आपको पता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डिफाइन, अच्छा ये डिफाइन ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। देखिए अगर कोई पॉइंट है ए, इसके x और y होता है, ये जो x होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो आप सिंपली लिखोगे, आप क्या लिखोगे, दी y कोऑर्डिनेट, क्योंकि दोनों को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर आपको y डिफाइन करना है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। द y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद 17, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनेटली थ्योरम, वो तो आपको पता है, एक ट्रायंगल को एक लाइन डिवाइड करती है पैरेलल टू थर्ड साइड, वो है आपको पता होना चाहिए।
18 डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखें एक एंगल बनाती है, तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। 19 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ठीक है, बहुत आसान। लास्ट पर क्वेश्चन है 20 राइट द फार्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए हेमिस्फीयर की टोटल सरफेस एरिया, अगर आप सरफेस एरिया की बात करोगे पहले इसका 2πr², ये इसकी सरफेस एरिया। अगर टोटल भी निकालने की कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे, इसका जो सर्कुलर पार्ट है उसका जो एरिया है πr²। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा 3πr²। ये इसका आंसर है, सही है। होप आपको सारा समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।